एक और मैच, एक और जीत। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 में 38 रन से शिकस्त दे दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 192 रन बनाए। बाबर आजम का बल्ले से लाठीचार्ज, 11 चौके और 3 छक्कों की मदद से शानदार सेंचुरी जड़ दी। मोहम्मद रिजवान ने भी 50 बनाई। जवाब में मार्क चैपमैन के अलावा कोई भी कीवी बैटर जमकर ना खेल सका। पूरी टीम 7 विकेटों पर 154 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, इमाद जमान और शादाब ने भी एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले कैप्टन बन गए। बाबर आजम ने तीनों इंटरनेशनल T20 सेंचुरियां बतौर कप्तान स्कोर की। ईद से पहले रिलीफ के मुंतजर अवाम को झटका। पेट्रोल मजीद 10 रुपये महंगा कर दिया गया। नई कीमत 282 रुपये फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत बगैर किसी रद्दोबदल के बरकरार रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके जरमीलान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान पाक फौज के 2 जवान लांस नायक शोएब अली और सिपाही रफीउल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक वज़ीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा करने के बाद मैयत लकी मरवत में आबाई इलाके रवाना। नमाज जनाजा मौलाना फजल रहमान ने पढ़ाई। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी, यूसुफ गिलानी, तारिक फजल चौधरी और दीगर की शिरकत। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर खुद गाड़ी चलाते हुए सेक्रेटेरिएट चौक जा रहे थे। दूसरी तरफ से डबल कैबिन गाड़ी उनकी कार से टकराई। डबल कैबिन गाड़ी में सवार तमाम 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हादसा तेज़ रफ्तारी और लापरवाही का नतीजा है। निजी कंपनी की डबल कैबिन गाड़ी तहवील में ले ली गई है। हादसे की CCTV वीडियो में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर देखी जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की कई हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थीं। मुफ्ती अब्दुल शकूर की ट्रैफिक हादसे में वफात पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर ने वज़ीर मजहबी उमूर के तौर पर मेहनत, इखलास और ईमानदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर आरिफ अलवी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का मुफ्ती अब्दुल शकूर के ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का भी इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात से JUI एक ज़ीरक सियासतदान से महरूम हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि यह सदमा पूरे मुल्क के लिए है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सऊदी सफ़ीर की मुफ्ती अब्दुल शकूर के अहल खाना से ताज़ियत और इजहार हमदर्दी। JUI फे के कायद मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर की वफ़ात जमात, मेरी ज़ाती ज़िंदगी और उनके इलाके के लिए बड़ा नुकसान है। मुफ्ती अब्दुल शकूर की जमाती, तदरीसी, समाजी, सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने जुमे के रोज़ ही कौमी असम्बली में अपने इलाके में अमन के लिए आवाज़ बुलंद की थी। मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हुज्जाज की खिदमत की, इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान का एक बार फिर हुकूमत के साथ मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में खुद बैठने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फिर इमरान खान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा, इंतख़ाबात पर कोई चीज़ वाज़े हो तो अपने नुमाइंदे भेज सकता हूँ। सिराजुल हक ने इमरान खान को तजवीज़ दी है कि कुछ कदम आप आगे बढ़ाएं, 2 कदम वज़ीर आज़म पीछे हटें तो बात आगे बढ़ सकती है। मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल अदालती मार्शल लॉ है, हम इंसान हैं, कोई जानवर नहीं कि आप जो चारा डालें हम कबूल कर लें। दावा किया कि JUI फे के अक्टूबर 2019 के धरने के दौरान जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद को हमसे बातचीत का इख्तियार दिया।
मुज़ाकरात में फैज़ हमीद के साथ चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन भी थे। असम्बली तोड़ने की तारीख और मार्च 2020 में इलेक्शन का फैसला हुआ। हमने ज़बानी यकीन दहानी पर धरना उठा दिया, लेकिन बाद में ये लोग ज़बान से फिर गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नून लीग को नहीं जीतने दिया, अवामी फलाह के मंसूबों पर पाबंदियां लगाईं। ऑरेंज लाइन मंसूबा रोकने के लिए पहले 11 माह तक केस सुना, फिर 8 माह तक फैसला नहीं दिया। अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन का काम 2018 से पहले मुकम्मल हो जाता तो नून लीग को इलेक्शन में फायदा होता। वजीर आजम साबिक चीफ जस्टिस पर फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में झरलू इलेक्शन था, नून लीग को मौका मिल गया था लेकिन उसका हक छीना गया। लोग शेर को वोट देना चाहते थे लेकिन मोहरें कहीं और लगी। आज भी जो कुछ अदालत उज़्मा और पार्लियामेंट के दरमियान हो रहा है उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे के लिए आर्मी चीफ रातों को जागे। वजीर खजाना और वजीर खारिजा ने अनथक मेहनत की। उन्होंने खुद दोस्त मुल्कों से जाकर बात की, सारी शर्तें पूरी हो गईं। अब IMF के पास कोई बहाना नहीं। IMF का टूटा हुआ मुआहिदा हमारी झोली में डाला गया। अब कर्जा तो मंजूर हो जाएगा, लेकिन हमने फैसला करना है कि कर्जों पर जिंदगी बसर करनी है या पाँव पर खड़े होकर पाकिस्तान को बनाना है। मकाम जादू टूने और छू मंतर से नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ती है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत का अवाम के ताउन से अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाने का आज़म। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इत्तफाक किया कि ऐसे वक्त में जब सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहदी इलाकों में खुफिया ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ की बुनियाद पर मबनी ऑपरेशन ही दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम इस्तेहकाम के खात्मे का सबब बनेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तय किए गए अहदाफ हासिल करने के लिए कोशिशों की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत दरपेश चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है और मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हमवक्त तैयार है। शहरी से मुबैना फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। फजल इलाही नामी शहरी ने थाना इब्राहिम हैदरी में अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया था। फजल इलाही का इल्जाम है कि अली जैदी ने 2013 में उससे 18 करोड़ रुपए लेकर उसे एक प्लॉट की फाइल दी थी। कुछ अरसे बाद उसने प्लॉट फरोख्त करना चाहा तो पता चला कि वो फाइल जाली थी। अली जैदी से रकम वापस मांगी तो पहले टाल मटोल की, फिर धमकियां देने लगे। अली जैदी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI के कारकुनान का थाना इब्राहिम हैदरी के सामने एहतजाज। अली जैदी की गिरफ्तारी पर इमरान खान की मुजम्मत। कहा, लंदन प्लान पर अमल जारी है जिसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ को कुचलने की यकीन दहानी करवाई गई थी। ये उस मंसूबे का खमियाजा इंतखाबात में भुगत लेंगे। ये लोग 27 रमज़ान के बाद या ईद उल फितर के मौके पर जमान पार्क पर यलगार के नए मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ये हथकंडे उनके किसी काम नहीं आएंगे। किसी शख्स या मुल्क के लिए लॉबिंग नहीं करता, ना ही किसी का एजेंट हूँ। साबिक अमरीकी मंदूब ज़ल्मे खलीलजाद का बयान। कहा, पाकिस्तान के मिस्टर 10% को जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान के बहरान पर तशवीश का इजहार किया जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तजवीज़ दी कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। आम लोग बैरून मुल्क पोश घरों के मालिक नहीं जहाँ वो भाग सके। इससे पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा था कि ज़ल्मे खलीलजाद तनख्वाहदार आदमी है, इसे किसी लॉबी ने अप्रोच किया तभी वो इमरान खान की हिमायत कर रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद तो तनख्वाहदार है ना, तो किसी लॉबी ने उसको इन्फ्लुएंस किया है ना, और वो तो वैसे ही एजेंट है। ऐसे किसी शरीफ आदमी को अमेरिका भेजेगा अफगानिस्तान में। साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि इन्हें नहीं लगता कि
स्टेट बैंक इलेक्शन के लिए फंड्स जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का बराह रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फंड्स जारी करने का हुक्म अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। वजारत खजाना और ऑडिटर जनरल भी वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर पैसे नहीं निकलवा सकते। इस हुक्म पर अमल नहीं होगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि हुकूमत के लिए 21 अरब रुपए फराहम करना कोई मसला नहीं था, इसके लिए पार्लियामेंट की मंजूरी भी जरूरी नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने अपने ऊपर कायम 121 मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया निगरान हुकूमत का इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। दरखास्त के फैसले तक अदालत दर्ज मुकदमात में कार्रवाई रोकने का हुक्म दे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा आमद। नवाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। मरियम नवाज, हुसैन नवाज और फैमिली के दीगर अरकान भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। मरदमशुमारी की तारीख में 20 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 1 करोड़ 71 लाख से जायद इजाफे के साथ 23 करोड़ 4 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। तर्जुमान इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बलूचिस्तान और जैकबाबाद समेत 20 अजला में मजीद 5 दिन की तोसी की गई है। सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला ने सोशल मीडिया पर वायरल गंदम की फी मन कीमत 3000 रुपए के नोटिफिकेशन को जाली करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सिंध हुकूमत ने रवा सीजन के लिए गंदम की कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की है। काश्तकार और किसान जाली नोटिफिकेशन पर काम न धरें। हाफिजाबाद और पडीदन में इंतजामिया की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई चीनी की 25,000 से जायद बोरियां बरामद कर ली गई। गोदामों को सील कर दिया गया। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान की खुजदार कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा। 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी। हुक्काम के मुताबिक एहलकार कोयटा में ट्रेनिंग पर थे। ईद की छुट्टियों पर लसबेला जा रहे थे। हादसा कार और मुखालिफ समत से आने वाले ट्रक के दरमियान पेश आया। पुलिस की शिकारपुर के कच्चे में कामयाब कार्रवाई। मुगवी बाजियाब। मुगवी को 15 रोज पहले खातून की आवाज में झांसा देकर बुलाया गया था। कार्रवाई के दौरान डाकू फरार हो गए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुस्लिम रुकन असम्बली और उनके भाई को टेलीविजन कैमरों के सामने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। एमएलए अतीक अहमद और अशरफ को उस वक्त निशाना बनाया गया जब मीडिया रिपोर्टर्स उनसे सवालात कर रहे थे। अतीक अहमद को हिरासत में मेडिकल के लिए मकामी अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने तीनों मुसल्लह अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले अतीक के बेटे को भी मुबैना मुकाबले में मार दिया गया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी समेत दीगर रहनुमाओं की शदीद मज़म्मत। ब्रिटिश पाकिस्तानी जज गजन महमूद कहते हैं बरतानवी वजीर दाखिला का पाकिस्तानियों को जिनसी ज्यादती का मुजरिम कहना सियासी बयान है। वजीर दाखिला ने बराह रास्त पाकिस्तानियों को हदफ बनाया। आदाद-ओ-शुमार से वाज़ेह है कि जिनसी जराइम में मुलव्वस अफराद की अक्सरियत ब्रिटिश पाकिस्तानियों की न कभी थी और न है। साबिक चीफ प्रोसिक्यूटर नज़ीर अफजल कहते हैं बरतानवी वजीर दाखिला के बयानात से ब्रिटिश पाकिस्तानी तकसीम नहीं होंगे। ब्रिटिश पाकिस्तानी कानून पर अमल करने वाले अफराद हैं। वजीर दाखिला को यह बात कहनी चाहिए थी कि जिनसी ज्यादतियों के वाक़यात में सबसे ज़्यादा सफ़ेद फाम बरतानवी मुलव्वस हैं। कराची के चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां की तबीयत बेहतर न हो सकी। हथनी के इलाज के लिए पाकिस्तान आने वाली टीम फॉरपॉस के सरबरा के मुताबिक अगले 72 घंटे अहम है। कराची चिड़ियाघर में जानवरों को हंगामी तिबी इमदाद फराहम करने के मसाइल मौजूद हैं। ईद करीब आ गई मगर खरीदारी में वो तेजी ना आ सकी। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियां फीकी कर दी। विंडो शॉपिंग पर जोर, खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। मराकशी फुटबॉलर अशरफ हकीमी की साबिक अहलिया का तलाक के लिए शौहर की मिल्कियत का आधा हिस्सा मिलने का ख्वाब ही रह गया।
हिबा अबूक ने तलाक की दरख्वास्त में शौहर की मिल्कियत से निस्फ हिस्से का मुतालबा किया। दस्तावेजात के मुताबिक अशरफ हकीमी की तमाम मिल्कियत और तनख्वाह की बेनिफिशरी उनकी वालदा निकली। फुटबॉलर के पास जो कुछ है वो उनकी वालदा के नाम है। इस वक्त बॉस्टन में मौजूद हूँ और यहाँ आज बॉस्टन एथलेटिक एसोसिएशन की मेडले सीरीज का 5K अरेंज किया गया था, जिसमें मुझ समेत और कई ऐसे पाकिस्तानी ओरिजिन रनर्स हैं जिन्होंने इसमें यहाँ पर, और अब इसके ठीक एक दिन के बाद इतवार के बाद 3 को यहाँ पर बॉस्टन मैराथन 127वीं तारीखी बॉस्टन मैराथन का इनेकाद होगा, जिसमें पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के रनर्स भी हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की, साउथ एशिया की और दुनिया की कदीम तरीन मैराथन में शुमार बॉस्टन मैराथन की 127वीं रेस पीर को होगी। अमरीकी शहर बॉस्टन में होने वाली बॉस्टन मैराथन में 35,000 अफराद दौड़ेंगे। 26 मील तवील मैराथन में जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनैद भी दौड़ेंगे। रेस से पहले 5 किलोमीटर के मेडले रेस हुई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा अफराद शरीक हुए। पाकिस्तान के कोपेमा साजिद सतपारा ने माउंट अन्नापूर्णा की चोटी सर कर ली। साजिद सतपारा ने किसी इजाफी ऑक्सीजन के बगैर चोटी सर की। 8,091 मीटर बुलंद अन्नापूर्णा दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी है।